श्री कृष्णा, मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। स्नान दान, दीप दान और अन्न दान, वस्त्र दान, ये दान तो हर कोई करता है, मगर एक दान जो हम विशेष तरीके से बता रहे हैं, ये कर आप देखिए और पूरे वर्ष आप आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। इस पर आपको 14 दीपक दान कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मकर संक्रांति पर स्नान दान, वस्त्र दान, अन्न दान तो सभी करते हैं, मगर आवश्यकता के अनुसार और जानकारी न रहने पर कितना करने से उनको फल मिलता है। तो दीपक दान हमें कैसे और कितना करना चाहिए। मकर संक्रांति 14 तारीख को ही आती है, इसलिए हमें मकर संक्रांति पर 14 दीपक का दान करना चाहिए। 14 दीपक वो कैसे होने चाहिए? 14 दीपक आप पीतल का दिया ले सकते हैं, तांबे का, स्टील का अथवा मिट्टी का। आप ये आवश्यकता अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे आप 14 दीपक ले लीजिए। आप इन 14 दीपक में अपने सामर्थ्य के अनुसार तेल डाल लीजिए। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं अथवा घी का भी दीपक आप जला सकते हैं, परंतु आप कोई भी तेल घी इस्तेमाल करें उसमें आप थोड़ा सा काला तिल जरूर डाल दें, क्योंकि मकर संक्रांति पर इस माघ महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का दान करने से हमें निश्चित ही रूप से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही ढैया से भी सुरक्षा प्राप्त हमें होता है। इन दीपकों को जलाने के बाद आइए चलते हैं कि हम इन दीपक को कहाँ कहाँ रखेंगे। मंदिर में सबसे पहले हम इसे अपने ठाकुर जी के सामने रखेंगे। तो अपना जो भी देवी देवता को आराध्य बना रखा है, अपने मंदिर में लगा रखा है, अपने मंदिर में पहली दीपक लगाएंगे, दूसरा दीपक तुलसी में लगाएंगे, तीसरा दीपक हमें मुख्य द्वार पर लगाना है, वही चौथा दीपक हमें पितृ के निमित्त दीपक लगानी है और ऐसी कामना करनी है कि हे पितृदेव, ये दीपक आपके लिए है, आप अपने परिवार पर भरपूर कृपा बनाए रखिएगा। और ये अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ कर इस दीप को जलानी है और प्रार्थना करनी है। पांचवा दीपक हमें गंगा नदी या जल में जलानी है। गंगा नदी जल निकट न हो तो हमें घर पर ही एक थाल में जल भरकर उसके ऊपर दीप रख देने से दीपक गंगा में जलाने का फल प्राप्त हो जाता है। छठा दीपक हमें कदम के वृक्ष के नीचे जलानी होती है। कदम का वृक्ष जिस तरीके से खूब ऊंचाई छूता है, वैसे ही हमारा फाइनेंशियली कंडीशन जो और भी ऊंचा हो जाता है और जितने उसमें फल लगते हैं कदम के पेड़ में, वैसे ही हमें अच्छे और बहुत ज़्यादा मात्रा में फल प्राप्त होने लगते हैं। सातवां है भगवान विष्णु का वृक्ष आंवले का। तो आंवले के वृक्ष में जो भी लगाते हैं दीपक, उनको लक्ष्मी प्राप्त होती ही है। बेल का वृक्ष है, यहाँ पर बेल के वृक्ष से भी लगाने से हमें जितने बेल में वृक्ष में पत्ते होते हैं, उन सभी पत्तों के बराबर हमें शिवालय की शंकर भगवान के आगे दीप जलाने का फल प्राप्त होता है। तथा 9वां है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से निश्चित रूप से हमारी सभी शोक जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तथा 10वां वृक्ष है, यानी 10वां स्थान है, कहाँ पे लगाएंगे? तो पीपल का। तो पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप लगाएं आप। तथा 12वां वृक्ष हो जाता है बट वृक्ष, जो कि पितृ का जो हम पूजा करते हैं वो उस वृक्ष के नीचे हमें लगानी है। और 10वां है कि हमें शिवालय में लगानी है, यानी आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे तो आपको ये सभी वृक्षों का दर्शन हो जाएगा और आप आसानी से इन सभी जगहों पे आप अपना दीप दान कर लेंगे। वही है 13 नंबर में आपको गौशाला में दीप प्रज्वलित करनी है। गौशाला में जहाँ पे हम गाय बांधते हैं या पे जहाँ पे गौएं बंधी रहती हैं, वहाँ पे हमें जलानी है, लेकिन गौओं से थोड़ा हट के जलानी है, कहीं उनको नुकसान ना पहुँचे। चौथा है कि यज्ञशाला, यानी 14वां वो दीपक है कि यज्ञशाला जहाँ पे होता है, जहाँ पे यज्ञ होते हैं, हवन होता है, वहाँ पे हम एक दीप जलाते हैं तो उस दिन हवन करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपको इनमें से कोई वृक्ष आसपास नहीं दिखाई दे तो क्या करें?
अगर आपको इन सब में से कोई वृक्ष आपको दिखाई न दे तो आप अपने मंदिर में उनके ध्यान करके आप जला दें, अथवा कोई भी वृक्ष के नीचे आप उन्हीं का ध्यान करके कि हम ये पीपल का वृक्ष के में जला रहे हैं, इस तरीके से कामना करके आप वो दीपक को जला सकते हैं। आपने कार्तिक मास में 365 की पाती पर बहुत सारा प्यार दिया अपना। इस वीडियो में भी आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि समय से रहते सभी के पास वीडियो पहुंचे और इस तिथि का लाभ उठाए, वो भी अपने घर को, भंडार को लक्ष्मी से, धन से, धान्य से भर ले। आप इन सभी दियों का अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप 14 दीपक की भी एक दीपक बनाकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जिस तरीके से 365 दीपक की बाती मैंने कार्तिक में बताया था, इस तरीके से आप 14 बाती को एक करके भी आप दीपक लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं कि 14 वो कौन सी चीज़ें हैं जो दान करते हैं जिससे कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जिस तरीके से हमें अनाज में 14 तरीके के अनाज मकर संक्रांति पर हमें दान करना चाहिए, उसी तरीके के 14 सौभाग्य की सामान भी हमें मंदिर में या सुहागिन महिलाओं को हमें दान करना चाहिए। वो 14 सामान हमें अपने से बड़े उम्र की सौभाग्यवती स्त्री को हमें दान करना है, अथवा आप किसी ब्राह्मणी को भी आप दान कर सकती हैं जो सौभाग्यवती हों। तो इस तरीके से आप 14 सामानों में एक काजल और एक आईना और रिबन जरूर उसमें आप दान करें। कल की वीडियो में आपने देखा था गुप्त लक्ष्मी के लिए हमें किस तरीके से गुप्त लक्ष्मी दान करना है। तो मकर संक्रांति पर ही आप एक जब तिल की लड्डू बनाएं, अथवा कोई भी लड्डू बनाएं, अथवा लड्डू आप नहीं भी बना रहे हैं तो किसी फ्रूट के अंदर भी आप एक सिक्के का, 2 का सिक्का या 5 का सिक्का, जो भी हो, सोना चांदी जो भी आपके पास जो सामर्थ्य हो, उसे आप एक उसमें छुपाकर आप उसे मंदिर में आप दान जरूर करें। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगी, गुप्त लक्ष्मी प्राप्त होगी।